मनीष कश्यप का मामला है जो अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसमें कथित रूप से एक पर एक लगातार बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल है जो आपके भी जहन में चल रही होगी। जब इस तरह के फेक न्यूज फैलाने में अनेक लोग शामिल थे, यहाँ तक कि अखबार भी, तो सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई राजनीति है? और पुलिस द्वारा ले जाते वक्त आखिर मनीष कश्यप क्यों रोने लगे? आज इन सभी सवालों के तह तक जाएंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे। लेकिन इससे पहले मनीष कश्यप की कहानी जानना बेहद जरूरी है। मनीष कश्यप बिहार के मशहूर पत्रकार हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्रकार नहीं, सिर्फ यूट्यूबर हैं। चाहे लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मनीष ने अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग और ठेठ बिहारी लहजे के साथ सरकार पर जोरदार प्रहार करने के कारण बहुत कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। वो अपने रिपोर्टिंग स्टाइल की वजह से आए दिन काफी चर्चा में रहते हैं। का हो चाचा, विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, न रोड बना है न पुल बना है। चलिए, इसीलिए यहाँ के लोग टाटा सफारी गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भैंस सफारी ब्लैक यहाँ पे सक्सेस है। पत्रकारिता के साथ साथ मनीष को राजनीति में भी काफी शौक था। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद वो तीसरे नंबर पर रहे थे। दरअसल उन पे ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो पत्रकारिता के आड़ में अपने राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 2019 में चंपारण में जब किंग एडवर्ड सेवंथ की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने समर्थन किया था। उसी साल पटना में कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट के मामले में भी इनका नाम आया था। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, सांप्रदायिक पोस्ट लिखने, समूह में इकट्ठा होकर मारपीट करने, धोखाधड़ी और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष की जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से भी रही है और मनीष पूर्व में आरएसएस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। लेकिन सिस्टम में खराबी के खिलाफ वो सदैव सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा उनके पत्रकारिता में देखा जा सकता है। सरकार चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, वो समय समय पर खराब सिस्टम को रेलते रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले महंगाई रोज चिल्लाते थे। अभी भाजपा की सरकार है और पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जब मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, तो मनीष कश्यप के द्वारा 2 मार्च को पहला वीडियो उनके अकाउंट पर रिलीज किया गया, जिसमें वो मजदूरों के साथ हो रही मारपीट और हत्या की बात कर रहे थे। इसके बाद उनके चैनल पर बिहार के मजदूरों के साथ कथित रूप से हो रहे मारपीट के कॉल रिकॉर्डिंग को भी जारी किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के लोगों के साथ। हाँ, स्टेशन पे जाएंगे, पूछ रहा है हिंदी तुरंत सर चाकू निकाल के डायरेक्ट किधर भी डाल दे रहा है सर। जहां तक बात रही कॉल रिकॉर्डिंग की, तो उस वक्त तमिलनाडु में सभी लोग डरे सहमे हुए थे। उस वक्त मैंने भी तमिलनाडु में रह रहे लोगों से बात की थी, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे पास कुछ साक्ष्य नहीं थे। ये जो तमिलनाडु का मामला है, क्या ये सच है? जी पूरा 100% सच है। सिर्फ यहाँ पे बिहारी लोगों को टारगेट किया जा रहा है या फिर यूपी, बंगाल और भी अलग अलग राज्यों? ओनली बिहारी। और लगभग मतलब कितना मर्डर हो चुका है तमिलनाडु में अब तक? अभी तक लमसम 29 या 30 के करीब मर्डर हो चुका है। ये सब चीज बिहार में होने के बाद मनीष तमिलनाडु पहुंचे और उन्होंने कई जगह जाकर रिपोर्टिंग की और इन वीडियोज को लाखों की संख्या में देखा गया। और जहां तक बात करें बिहार की, तो बिहार में मनीष कश्यप को खूब देखा जाता है और यही कारण है कि उनके वीडियोज का प्रभाव भी सरकारी महकमों में पड़ता है। लेकिन जब सरकार और पुलिस को पता चलता है कि उनके द्वारा जिन वीडियोज के आधार पर रिपोर्टिंग की जा रही है वो वीडियोज फर्जी हैं, तो सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर ली और फिर मनीष कश्यप और राकेश तिवारी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन मनीष कश्यप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे और अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करना बंद नहीं किया। पर 8 मार्च को अपलोड की गई एक वीडियो में वो 2025 के चुनाव में तेजस्वी को सीधी चुनौती देते नजर आए। आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए। पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनके पूरे बिहार को डुबा दिए आप। और साथ ही कहा कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल से आने के 180 दिनों के भीतर ही वो तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे। मेरे वीडियो में जो है तेजस्वी यादव जी का नाम क्या निकला, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। तेजस्वी यादव जी ऐसे तो मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे।
ये तो आप गांठ बांध के लिख के रख लीजिए। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। इसके बाद मनीष को पकड़ने के लिए कुल 6 एसआईटी टीम बनाई गई और जब वो पकड़ में नहीं आए तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इनके सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 42 लाख रुपए मिले जो पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए। बिहार पुलिस के इन मशक्कतों को देखकर ये लगने लगा था कि मनीष कश्यप एक पत्रकार या यूट्यूबर नहीं बल्कि एक आतंकवादी हैं। वहीं सेम फेक न्यूज फैलाने में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान अखबार समेत एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी9 और टाइम्स नाउ जैसे टीवी चैनल्स मनीष कश्यप से 2 कदम आगे थे, लेकिन इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी गई। हालांकि इनमें से कुछ न्यूज पोर्टल ने आगे चलकर सरकार से माफी भी मांगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप लगातार सरकार को चुनौती देते रहे। पुलिस के मशक्कतों के बाद भी मनीष जब हाथ नहीं आए तो उनके घर की कुर्की की जाने लगी। तब उससे पहले उन्होंने आकर सरेंडर कर दिया। अब वो वीडियो जिसमें मनीष कश्यप रो रहे हैं। भाई भाई हिम्मत नहीं आ रही के बानी जा आने वाले मर्द हैं। ठीक बा, आप हिम्मत देने के बजाय अपनी के बानी जा, अपनी के लड़ाई लड़ल जाए। ठीक बा। दरअसल बात यह थी कि जब पुलिस उनको ले जा रही थी तो उनका एक समर्थक वहां पर आकर उनको ख्याल रखने को कहता है और जब वो उस व्यक्ति का हाथ थामते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पहले ही दिन से डर गया, जबकि ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि एक निस्वार्थ भाव प्रेम के समक्ष झुकने के थे। मनीष कश्यप को अगर लगता है कि उन्होंने जाने अनजाने में फेक न्यूज फैला दी है तो उनको क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए कि उनसे चूक हो गई है, और अगर उनको लगता है कि वो सही हैं और उनके पास कोई ठोस आधार है तो वो अदालत में अपना केस लड़ सकते हैं। पर इसकी सच्चाई, जांच और उसके बाद की कार्रवाई से ही पता चलेगा। उससे पहले हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते। इसके अलावा जिस तरह मनीष को नकाब उड़ा कर ले जाया गया, इस तरह का सलूक सरासर गलत है, क्योंकि मनीष न रेपिस्ट है और ना ही हत्यारा। तो बिहार पुलिस का इस तरह का सलूक निंदनीय है। इसके अलावा मनीष कश्यप की विचारधारा चाहे जो भी हो, उन्होंने अतीत में जो भी काम किए हो उससे सहमत होना जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी मनीष कश्यप किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहे हैं। वो हर सरकार के विरुद्ध सवाल पूछते आ रहे हैं, वो सरकार चाहे किसी की भी हो। और एक सच्चे पत्रकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। इस सरकारी गेस्ट हाउस है और रोडवा के उस पार एगो प्राइवेट गेस्ट हाउस है। वो प्राइवेट गेस्ट हाउस नहीं डूबा है और इस सरकारी गेस्ट हाउस डूब गया है। जानते हैं क्या है? उस सोच के बनाया गया है कि वो नहीं डूबे, इस सोच के बनाया गया है कि इसको डुबा ही देना है। उनका सवाल पूछने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल सटीक होते हैं। मनीष कश्यप बिहार में आज इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने तीखे तेवर से सवाल उठाए हैं और लोगों के मुश्किलों को सिस्टम तक पहुंचाया है। तभी उनके गिरफ्तारी को लेकर इतनी जगह प्रदर्शन हुए। कहा गया कि वो आदतन अपराधी हैं, लेकिन कुछ ही महीने पहले बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और शिक्षा मंत्री उनको इंटरव्यू दे रहे थे। एक आदतन अपराधी को आखिरकार मंत्रालय के ऑफिस में कैसे घुसने दिया, ये तमाम सवाल हैं। अगर आप इस मामले को और भी सटीकता से जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने उन 10 से ज़्यादा भ्रामक वीडियोज की सच्चाई को आपके सामने लाया था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सच्चाई का पता चले। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और 2000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।